बताने की चीज नहीं, यीशु मसीह बताने की चीज कितना बता पाएंगे? ये अनुभव का चीज है, ये अनुभव का चीज है। धन्यवाद। किसको किसको समझ में आया बच्चन? हाथ खड़ा करें। समझ में आ रहा है कि किसी को मुश्किल आ रही है? कुछ समझ में आ रहा है जो बताती हूँ? हाँ, सीखना और समझना है मेरे भाई मेरे बहन, सीखना और समझना पड़ेगा तब गवाही के रास्ते। सोचेंगे यीशु मसीह में आए गवाही दे दो तो नहीं मिलेगा, चाहे आप जुड़ो चाहे ना जुड़ो, है ना? कई लोग कहते नहीं जुड़ेंगे, कोई बात नहीं, कहते नहीं कि वो होता है कनगोजरा, उसके कितने ही पैर होते, अगर एक पैर टूट जाता है तो क्या वो लंगड़ा जाता है? उसको चलना नहीं आता, तब भी वो चलता ही रहता। तो यीशु मसीह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यीशु मसीह के लोग चलते रहेंगे, यीशु मसीह के मानने वाले बढ़ते रहेंगे। हम नहीं मानेंगे कोई और मान लेगा, हमारी जगह किसी और को दे दे, ये घटेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि यीशु मसीह में हम नहीं मान रहे तो यीशु मसीह का काम घटने लग जाएगा, यीशु मसीह का लोग घटने लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये और बढ़ेगा। ये तो अनुग्रह है, ये तो दया कि हमारी पर बारी आई, हम ले ले, हम समझ जाए, हम जान जाए, सीख जाए, समझे, थोड़ा सा समय दे, अपनी बुद्धि को खोले, अपनी समझ को खोले, कोई भी नादान नहीं। मैं इस अपने तजुर्बे से बता रही हूँ, तो जब लगाया, जब समझ लगाया, सोचने समझने की सीखने की, वो सब बात में बोलती थी आमीन आमीन, तो मन में कई बार आता था मैं नहीं बोलूंगी आमीन, या मुझे हमने ना मुझे सब में ये आमीन करवा रहा है, मैं नहीं बोलूंगी। आप बुराई को छोड़ने वाले हो, बोले आमीन, हम बोले नहीं, ऐसे थोड़ी बुराई छूट जाएगा, हो तो जाएगा ही, आप आमीन नहीं बोले तो कहते थे बोलो हो जाएगा। बढ़ते रहोगे धीरे धीरे धीरे, गवाही के इतने बुलंद रास्ते खुलते हैं, इतना कमाल का यीशु मसीह है ना, शब्दों में बयान कर, शब्दों में बयान नहीं, यीशु मसीह का प्यार, ये अनुभव है। जैसे माँ बनना कैसा अनुभव है, जब आप कुंवारी होते हैं तो आपको नहीं एहसास होता कि माँ क्या चीज होती है, जब आप कुंवारे होते हैं तो आपको नहीं पता कि पिता क्या चीज होता है, लेकिन जब आप पिता बनते हैं तब आपको अनुभव होता है पिता क्या होता है, पिता की भूमिका क्या होती है, कितना गर्व होता है कि हम पिता बन गए। अभी कोई पिता बोल रहा है, पापा बोल रहा है, जो ये अनुभव अनुभव होता है। जब पहली बार आपका बच्चा माँ और बाप बोलता है, आप कितने खुश हो जाते, देखो उसने बोला, मुझे बोला, मेरी एक पदवी बढ़ गई, अनुभव होता है। आप अपने बच्चे को गले से लगाते एक अलग अनुभव होता है, आप दूसरे के बच्चे को गले लगाए वो एक अलग अनुभव होता है, लेकिन जब आप अपने बच्चे को सीने से लगाते अलग अनुभव होता है, एक तजुर्बा होता है, एक एक्सपीरियंस होता है ना, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, एक खुशी मिलती है, वैसा ही यीशु मसीह है। जब इसके आप बढ़ते जाएंगे तो आप प्यार आपको मिलेगा, तो अनुभव होगा, वो शांति नहीं है जो संसार पाते, ये वो हौसला नहीं है जो संसार के लोग आपको देते हैं, बहन कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, ये वो हौसला नहीं है, ये हौसला अलग है। इस
हौसले में रिजल्ट आता है। जब परमेश्वर कह रहा है कि मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इसमें हिम्मत आती है। इस पे एक साइन दे रहे हैं परमेश्वर की आगे का दिन तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं तेरे साथ हूँ। इसको निकाल ले, इस दुख से पार हो जा, मैं तेरे साथ हूँ। ये मिलता है। और यहाँ अगर कोई पैसे की लालच से, अनाज की लालच से आ रहा है, तो वो गलत फहमी में, यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, अनाज ही मिलता है। और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो आधे अधूरे ज्ञान जानते हैं और दूसरों को बताते हैं। यह प्यार है परमेश्वर, यहाँ शांति मिलती। हालेलुया। इसी को फॉलो करें, इसी को मेहनत करें, ये बढ़ता जाएगा, ये कभी नहीं घटेगा। सबका राज घटेगा लेकिन यीशु मसीह का राज नहीं घटेगा। यीशु मसीह के मानने वाले, फॉलो करने वाले कभी नहीं घटेगा, ये बढ़ते जाएंगे, ये और बढ़ता जाएगा और बढ़ता। किसी भी संत महात्मा बुद्ध के इतने फॉलोवर नहीं होंगे जितने यीशु मसीह। पूरी दुनिया में उनके मानने वाले, पूरी दुनिया में। इनका दायरा लिमिट नहीं है, अनलिमिट। अनलिमिट। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, गोरा काला नाटा, अनपढ़ पढ़ा लिखा, सब तरह के लोग आपने कहा। सारी सृष्टि को उन्होंने ये नहीं कहा कि खाली इजराइल को, खाली अमेरिका को, खाली कनाडा को मेरा समाचार सुनाना। ये हमारे दिमाग में पैदा हुआ, लेकिन सच्चाई ये बच्चन क्या कहते हैं। इससे पहले हमारे समय वायरल नहीं था, तो लोग जो बोलता था हम यकीन कर लेते, लेकिन हाँ, क्योंकि वहीं के लोग उसे मानते हैं तो सही कह रहा है, जो कह रहा है सही है। जब हम वचन पढ़ते हैं ताकि सारी सृष्टि में हम और आप सब आ जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। और अभी चीख चीख के कहा जा रहा है, अभी प्रेम से कहा जा रहा है, एक समय आएगा, एक समय आएगा कि आप इस खुशी के शुभ समाचार तरसोगे, जानने के लिए तरसोगे, सीखने के लिए तरसोगे। कोई बताने वाला नहीं होगा, कोई सिखाने वाला नहीं होगा, क्योंकि एक समय आएगा यीशु मसीह अपने सारे लोगों को उठा लेंगे और यहाँ पे दुख, बीमारी, जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। धर्मी लोग उठा लिए जाएंगे, पापी लोग बचेंगे। पापी क्या करेगा? वहां लोग तराई करेंगे, कोई हो कि हमें बचाए, कोई है कि हमें इस दुख से छुड़ाए, इस पाप से छुड़ाए। ये अनुग्रह का समय, ये दया का समय। हमें पहचानना है, समझना है, तो परमेश्वर का फंदा पकड़ के निकल जाना, तर जाना है। आज जब यीशु मसीह के लोग बताने जाते हैं तो लोग कहते हैं नहीं सुनना है, नहीं जाना है, इसलिए नहीं बढ़ना, इनकार करते हैं, ठुकरा। लोग समझते इनको कुछ फायदा हो, इनको कुछ मिलता हो, इसीलिए आते। कुछ समझते, बेकार समझते। हमें तो अपने कर्मों का हिसाब देना है ना, इसलिए हम जाते। और हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। हम हंस रहे और आप रो रहे हो तो हमारा क्या फर्ज है? हम आपको हंसाए, हम भी आपके आंसू को पोंछे, इस भाव से जाए, और कोई मकसद है। लेकिन सामने वाला बहुत सारे पहचान जाता है, बहुत सारे नहीं पहचान जाते। वो अपने लिए खुद खाई खोकर
परमेश्वर कहते तूने अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना, जब पर दया होने वाला था, जब द्वार तुम्हारा खटखटाया गया, मैंने अपने लोगों को भेजा तुम्हारे जीवन में, तुमने नहीं पहचाना। तुम्हें लगा वो तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा जानने वाला, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बंधु है। मेरी आत्मा थी उसने, मैं तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे दुखों के लिए उसे भेजा था, तुमने उसको ठुकरा दिया। आ जाए सब, लेकिन बहुत सारे लोग पहचानते, अनुग्रह के समय की पहचान लेते, पकड़ लेते, इसलिए हम जाना नहीं छोड़ सकते, नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारे ठुकराने वाले हैं तो बहुत सारे मानने वाले। उन सब में आप सब, आप सबने यकीन किया, आप आए और अनुग्रह के समय को पहचाना। परमेश्वर आप सभी पर दया करना चाहता, आपको उद्धार देना चाहता, आपको मुक्ति देना चाहता, आपको नया जीवन देना चाहता। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करें इस वचन के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने मनो को तैयार करें परमेश्वर, मुझे पूरा ठोस कर, मुझे पूरा मजबूत कर, मुझे पूरा अटूट विश्वास दे कि मैं बपतिस्मा ले सकूं, तेरी राह पर सारी उम्र चल सकूं, से मेरा मेल मिलाप हो सके, मेरा बोझ सारा ले लो। मेरा परखना खत्म हो सके, मैं फाइनल डिसीजन ले सकूं, इस पार या उस पार। मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मेरी मदद कर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गवाही कोई बड़ी चीज नहीं, कोई बड़ी चीज। आप राजकुमार से रिश्ता जोड़ते हो तो आप राजकुमारी जैसा गुण होना चाहिए। वो अपने आप राजकुमार आपको अपना ले। आपके जीवन में जितना मर्जी दुख चल रहा हो, आपके परिवार में चाहे जितना मर्जी दुख चल रहा हो, जैसे आपका शादी राजकुमार से होगा, वो आपके परिवार को क्या दुखी रहने देगा, आपके जीवन को क्या दुखी रहने देगा, आपको किसी चीज से तरसने देगा, नहीं तरसने देगा। गवाही को अलग करें, आप परमेश्वर को फॉलो, यीशु मसीह से रिश्ता बनाएं, यीशु मसीह को जाने और समझे और ग्रहण करें। वो एक गवाही का इंतजार कर दे, वो भर दे, वो गवाही लाइन लगा दे। धन्यवाद, 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 थैंक यू, थैंक यू।